अपने देश की सभी इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के बगैर बैलेट पेपर से लेना चाहिए, हमारी डिमांड है मेरी। और मेरी डिमांड ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की जनता की डिमांड है, क्योंकि मैंने जो उनको निवेदन भेजा था, उस निवेदन के साथ में मैंने तकरीबन 3000 लोगों के प्रूफ, जिसमें उनका समर्थन का सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और नाम और सिटी का नाम, वो उनके साथ में भेज दिया है मैंने। और उससे भी ज़्यादा मेरे पास अभी भी प्रूफ है जो अभी मेरे पास है। ये तो आपका ऑपरेशन कब से और कहाँ चालू होने वाला है? 28 नवंबर महात्मा फुले स्मृति दिन 133वां और औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालय के सामने, वहाँ से कल से शुरू होने वाला है। तो अभी बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश भर में और राज्य स्तर की भी है, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया है ईवीएम को, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसको? क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को देश का और या सर्वसामान्य भारतीय जनता का उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। और जनता डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, लोकतंत्र में सामान्य जनता, इनकी जो इच्छा है, इनका जो विश्वास है, वो सर्वोच्च स्थान पर रहता है। इसलिए ये ईवीएम मशीन में खराबी क्या है ऐसी, इसका विरोध कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं, उन्होंने ईवीएम अपने तरफ भेजा है, लेकिन वो खुद लोग, जापान के लोग, वहाँ पे इलेक्शन ईवीएम पर नहीं लेते, बल्कि बैलेट पेपर पर लेते हैं। अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सभी लोकशाहीवादी देश में ईवीएम पर इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ बैलेट पेपर के ऊपर ही वहाँ पर हो जाते हैं। इसीलिए अब वीवीपैट भी शुरू किया ना गवर्नमेंट ने अभी। वीवीपैट शुरू किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है इलेक्शन के बाद, उसकी काउंटिंग बिना करके ईवीएम के जरिए वो रिजल्ट दे देती है इलेक्शन कमीशन। इसलिए अगर समझो वीवीपैट के ऊपर 100% काउंटिंग करके अगर रिजल्ट दे दिया तो टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो कर दिए तो भी हमारी कोई उसमें अलग से मांग नहीं रहेगी। तो नियम में ऐसी तरतूद नहीं है कि वीवीपैट की भी काउंटिंग करना चाहिए बोल के? वैसे नियम नहीं है, लेकिन कोई भी नियम या कोई भी कानून जो है तो जनता के लिए बनाया है, लेकिन जनता तक उसका नियम और उसकी कानून पहुंचता नहीं है, इसलिए जागृति जनता में नहीं होती। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर जाकर अपने वहाँ पर डिमांड करें। पर वीवीपैट की काउंटिंग करने के लिए कौन सामने आ सकता, काउंटिंग करवाओ बोल के? इलेक्शन कमीशन का काम है वो। नहीं, आप समझो अपना संविधान के बहुत अपने अभ्यासक अपन है। हाँ। तो आपने इस पर स्टडी किया होगा कि वीवीपैट की काउंटिंग किसके कहने के मुताबिक हो सकती है? कोई जनता कोई कर सकती है कि ऐसा? नहीं, जनता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता का कोई इश्यू नहीं है। इश्यू यहाँ पर ये है कि बाबा साहब ने 324 से लेकर 329 अनुच्छेद के ऊपर, अनुच्छेद के जरिए इलेक्शन कमीशन को ये पूरा अधिकार दिया है कि उन्होंने निष्पक्ष और जनता की सार्वभौमत्व रखने के लिए उन्होंने पूरा अधिकार दिया है। और उस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि उन्होंने सभी तरफ से ये काम करना चाहिए। नहीं, तो ईवीएम से अभी जो इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या शंका है आपको? रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, सरकार भी बन रही है, सरकार भी चल रही है, शंका क्या है इसमें आपको? शंका उसी में यही है कि कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इलेक्शन के वोटिंग चले जाते हैं। ये आज तक का ये 20 साल का ये एक्सपीरियंस है, और उसके जरिए आज तक यही प्रॉब्लम आ गया है। इसलिए हमने ये डिमांड रखी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर समझो जनता की कोई इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ शंका आ जाती है, तो डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा और सार्वभौमत्व सर्वोच्च स्थान के लिए, इसलिए हमने ये आमरण उपोषण का मैंने। तो आपका बोलना है कि बैलेट पेपर पर लेना चाहिए? बैलेट पेपर पर लेना चाहिए, या फिर अमेरिका में जैसा है कि बैलेट पेपर भी है और मेल भी है। ईमेल के जरिए भी लोग वोटिंग करते हैं और मेल के भी काउंटिंग करके इलेक्शन का रिजल्ट बताया जाता है, वो भी चलेगा। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट ये दोनों हटा के इस जगह पे आपने को बैलेट पेपर या फिर मेल के जरिए इधर ये अपने देश की